तो ये बात आ गई समझ में। दोबारा एक बार रिपीट कर लो। हमने कहा कि ढोला मारूरा और दोहा के रचनाकार कवि कल्होल है, जिसे कुशल लाभ भी कहा जाता है, कुशल राय भी कहा जाता है। इसका जो रचना काल है 11वीं 13वीं 17वीं शताब्दी को माना जाता है। इसमें कुल जो पद हैं वो 643 माने जाते हैं। भाषा राजस्थानी है और ये एक संदेश परक ग्रंथ है। होता क्या है बच्चों की, इसका जो नायक है ना, इसका नायक ढोला है, जिसका नाम था साले कुमार, और साले कुमार को प्रेम से बोला जाता था ढोला, जो नरवरगढ़ के राजा नल का पुत्र था। कौन था ये? नरवरगढ़ के राजा नल का पुत्र था। और इसकी जो नायिका है वो मारू है, जिसका मूल नाम मारवणी था, जो पुंगल बीकानेर के राजा की पुत्री थी। कहां की पुत्री थी ये? पुंगल बीकानेर के राजा की क्या थी? पुत्री थी। एक समय की बात है, पुंगल बीकानेर में अकाल पड़ जाता है, और उस अकाल के कारण ये पुंगल का जो राजा है ये नरवरगढ़ के राजा के पास चला जाता है, राजा नल के पास चला जाता है। और ये जो पुंगल का राजा है, इसकी पत्नी का नाम था उमादे। पत्नी का क्या नाम था? उमादे। यानी कि मारू की जो माँ थी, मारवणी की जो माता थी, उसका नाम है उमादे। बच्चों ये नरवरगढ़ के राजा के पास चला जाता है रहने के लिए। अकाल चल रहा था, उसी दौरान उमादे ने, यानी कि पुंगल बीकानेर की रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था, और उस पुत्री का नाम मारवणी था, जिसको प्यार से लोग मारू कहते हैं। जब इसने वहां पर रहते हुए पुत्री को जन्म दिया, तो पुंगल बीकानेर के राजा ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो नरवरगढ़ के राजा नल के पुत्र साले कुमार उर्फ ढोला, प्यार से क्या बोलते थे इसको? ढोला, के साथ तय कर दिया था। और ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखना, प्रश्न बनता है कि जिस समय इनकी शादी तय हुई थी ना, शादी हुई थी, उस समय ढोला की उम्र तो थी 3 साल और मारू की उम्र थी 1.5 साल। बच्चों एक समय के बाद में अकाल समाप्त हो जाता है। पुंगल का जो राजा था, बीकानेर का जो राजा था, वो अपने परिवार के साथ वापस बीकानेर आ जाता है, और उधर नरवरगढ़ के राजा नल की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ढोला और मारू दोनों अपनी शादी को धीरे 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 भूल जाते हैं। ये लोग अपनी शादी को भूल गए, यानी राजकुमार और राजकुमारी शादी को भूल चुके हैं। अब क्या होता है कि साले कुमार ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी रानी का नाम था मालवणी, जिसके साथ शादी करी थी। ये तो मारवाड़ी थी, और जिसके साथ अब उसने शादी करी थी उसका नाम था मालवणी। मालवणी को इस बात का पता था कि भाई इसकी साले कुमार की या ढोला की दूसरी शादी पहले बचपन में तय हो गई थी, या इसकी शादी हुई पड़ी है, लेकिन वो इस बात की कोई जिक्र नहीं करती थी, कोई चर्चा नहीं करती थी। अंततः क्या होता है कि एक समय की बात थी कि जो मारू थी, यानी कि मारवणी थी, इसको स्वप्न में ये दिखाई दिया कि मेरी शादी एक राजकुमार से हुई पड़ी है, बहुत बड़ा राजकुमार है, और एक साम्राज्य उसके पास है, जिसका नाम क्या है? ढोला या साले कुमार है। इस बात का जिक्र इसने सुबह खड़े होकर अपनी माँ से किया था, उमादे से। जब इसने उमादे से इस बात का जिक्र किया कि माता मुझे आज सपने में ऐसा स्वप्न दिखाई दिया है, तो उमादे ने इसको सारी बातें बता दी थी कि बेटी ये बात बिल्कुल सही है कि तेरी शादी पहले ही फिक्स हो गई थी। अब क्या होता है कि ये विरह करने लग गई थी, वियोग अवस्था में रहने लग गई थी मारू, और मारू ने ढोला तक संदेश पहुंचाने का प्रयास करना स्टार्ट कर दिया था, प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था, और ये पत्र लिख लिख कर ढोला के पास भेजती रही कि भाई मैं तेरी पहली रानी हूं, तेरी शादी मुझसे हुई पड़ी है, कहां है तू? आ मुझे ले जा। लेकिन इस बात का पता लग गया था साले कुमार की पत्नी यानी कि मालवणी को, और वो नहीं चाहती थी कि ढोला को इस शादी के बारे में पता चले, पहले की शादी के बारे में, क्योंकि जैसे ही ढोला को पता चलेगा कि मेरी पहले शादी हुई पड़ी है, इसका मतलब वो मुझे छोड़ देगा और उस मारू को अपने पास में ले आएगा। वो इस डर से इस बात को ढोला के पास नहीं बताती थी। उसने 2 व्यक्ति उमरा और सुमेर को वहां गेट के बाहर खड़ा कर दिया था कि कोई भी पत्र लेकर आए, कोई भी चिट्ठी लेकर आए, तुम उसको फाड़ो और फेंको, वो चिट्ठी अंदर नहीं आनी चाहिए घर तक। अंततः एक समय पता नहीं किस तरीके से एक जो चिट्ठी है वो ढोला के पास चली जाती है, ढोला के हाथ लग जाती है। ढोला उसको पढ़ता है, ढोला को सारी बातें याद आ जाती हैं, और जब सारी बातें उसको याद आ गई तो वो बीकानेर यानी कि पुंगल प्रदेश जाता है और अपनी मारू को वहां से वापस लेकर आता है। इस कहानी का इसमें वृतांत बताया गया है। अब हम इसको लिखना प्रारंभ करते हैं, तो लिखना स्टार्ट कीजिए एक बार इसको, चलिएगा।